झारखंड कांग्रेस के लोहरदगा विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज अपना नामांकन कर कांग्रेस आलाकमान को धन्यवाद दिया। नामांकन करने पहुंचे रामेश्वर उरांव के साथ पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू, झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ साहदेव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक दुबे, डॉक्टर राजेश गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि इस मौके पर उन्होंने क्या कहा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए किस तरह से उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भरा। सपोर्टर तो रहते ही नहीं। समर्थक और प्रस्तावक को समर्थक का जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो प्रस्तावक ही चार रहेंगे हाँ। और एक कैंडिडेट रहेंगे। बात हो गया। जी हाँ। एडवोकेट एडवोकेट के साथ नहीं था, लेकिन आप लोग नहीं ऐसा है, पहले से आज हम सबका पालवा बना एडवोकेट को बराबर अलाउ किया जाता है, ले जाता है कहीं कुछ असिस्टेंट साथ ही रहता है। वो तो ठीक, दो आदमी आ रहे हैं, पाँच के अलावा दो आदमी। हाँ 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 कागज हो गया सब। एक सर से एक सवाल है कि कौन सा इतना जो 5 साल का कार्यकाल चला, कौन सा ऐसा एक काम था आपका जो आपके मन में लगा कि ये नहीं हो पाया है, इसको करना एकदम जरूरी है? देखिए, क्षेत्र हमारा पिछड़ा है, लोग गरीब हैं। गरीबी दूर करना, पिछड़ापन दूर करना, ये मकसद किसी भी प्रतिनिधि का होना चाहिए, मेरा भी है। तो मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता कि यहाँ के लोगों की गरीबी दूर कर दिया हूँ, यहाँ का पिछड़ापन दूर कर दिया हूँ, ऐसा दावा नहीं। जो भी प्रतिनिधि, मैं भी प्रतिनिधि बनूंगा 23 तारीख को, मेरा ये काम जारी रहेगा। मैंने किया है, चाहे सड़क बनाने का हो, बिजली लगवाने का हो, बिजली में सुधार लाने का हो सरकार के तरफ से, पानी की व्यवस्था करने का हो। अब 100 बेड का मेरे समय में अस्पताल बन रहा है, निर्माणाधीन है, बन रहा है। ये सारी चीज़ें मैं किया हूँ, लेकिन आगे भी मुझे करना है, बहुत कुछ बाकी है। आला कमान को क्या कहेंगे जो फिर एक बार आप पे भरोसा जताएं? मैं दिल से आला कमान को, सोनिया जी को, राहुल जी को, खड़गे साहब को दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। कोटि से धन्यवाद। सर, राज्य की जनता जो एक मंत्री के तौर पर आपको देखी है, और आपके जो लोकसभा, आपके जो विधानसभा क्षेत्र के जो जनता है, उसको क्या कहेंगे? चूँकि अब आप मैदान में जा रहे हैं, 5 साल तो आपको देखी, अब क्या कहेंगे उनको? देखिए, मैं कहूँगा उनसे, आरजू करूँगा, विनती करूँगा, अपील करूँगा कि आप मुझे मेरे काम से आकिए। लोगों की ज़रूरत थी, आपकी ज़रूरत थी। आपके यहाँ राशन कार्ड नहीं था, बहुत कम था, लाल कार्ड, पीला कार्ड। लगभग लाख से 1 लाख से थोड़ा कम लोगों को मैंने हरा राशन कार्ड से जोड़ा है। फिर जितने भी कार्डधारी थे, मेरे साथ विभाग था वो खाद्य आपूर्ति विभाग, जितने भी राशन कार्डधारी थे, गरीब लोग हैं, परचेजिंग पावर कम है, कपड़े खरीद नहीं पाते, तो हमारी सरकार ने, हमारे विभाग ने हर 6 महीने पर धोती, लुंगी और साड़ी दिया हर परिवार को 10 रुपये में। ये फिर मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना आदि लागू कर हमने राहत दिया, हमने लाभ पहुंचाया। आज स्थिति ये है कि हर परिवार झारखंड का की आमदनी 5-6 हज़ार से कम नहीं है। सबको पेंशन मिल रहा है, पति को मिल रहा है, पत्नी को मिल रहा है, पतोहू को मिल रहा है, ननद को मिल रहा है, सबको मिल रहा है पेंशन। आमदनी हर परिवार की बढ़ गई है। ये दूसरा सबसे बड़ा है, अभी कृषि लोन में 2 लाख तक हम लोग माफ़ कर दिए हैं, उससे भी लोग खुश हैं हम लोगों से।
फिर बिजली माफ़ी, जितना बिजली का पेंडिंग बिल था 50,000 था, 60,000 था लोगों का पेंडिंग बिल। लोग चिंतित रहते थे कि कब विभाग के लोग, बिजली विभाग के लोग आकर के उनका लाइन काट देंगे। हमारी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया, सभी पेंडिंग बिजली बिल जो बकाया था उसे माफ़ कर दिया। किसी का 50,000 माफ़ हुआ, किसी का 60,000 हुआ, किसी का 70, 80, 90 लाख तक हुआ है। तो इससे बड़ी राहत और लोग को बहुत राहत, बड़ी राहत, और लोग इससे इस सरकार से, वर्तमान सरकार से बहुत ही खुश हैं। सर, एक सवाल यह है कि मैया सम्मान योजना का आपने नाम लिया, ये इस चुनाव में कितना बड़ा फर्क डाल पाएगा ये योजना? घर घर लोग खुश हैं और यहाँ के लोग मैं कहूँ कि ईमानदार हैं। जो उनकी सेवा करता है, जिस सरकार में उनको लाभ मिलता है, उसको भूलते नहीं है, उसको याद करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, एक आपके अपोनेंट जो हैं आजसू के हैं, क्या कहेंगे? अपने अपोनेंट को क्या चुनौती देंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि वो छोटी पार्टी के लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा वजूद मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पर लोहरदगा में। लोहरदगा लोग बेहतर जानते हैं, मैं भी गाँव घूमता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा इनके नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं दे पाएंगे, मैं ये समझता हूँ। पिछले बार भी चैलेंज नहीं दे पाए थे, इस बार भी दे नहीं पाएंगे। हाँ, धन्यवाद सर। तो आपने देखा किस तरह से जो डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अभी आप नामांकन किया है, और आप जो ये आवाज़ सुन रहे हैं, जो जयकारे का आवाज़ है, ढोल नगाड़े का आवाज़ है, हम उनसे भी बात करेंगे, वहाँ पब्लिक से भी बात करेंगे, और रामेश्वर उरांव के नॉमिनेशन में रांची से भी कई लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ नया होगा इस बार, क्या कुछ नए मुद्दे होंगे। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सामने वाला जो अपोनेंट है हमारा, वो हमसे कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जीत हमारी तय है। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे जो जनता मौजूद है उनसे, और रांची से जो कुछ पदाधिकारी आए हैं उनसे क्या। तो जैसा कि हमने कहा था कि रांची से भी कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं कांग्रेस के, प्रदेश कांग्रेस के, वो भी शामिल हुए हैं। इस आप देख सकते हैं सभा हो रही है नॉमिनेशन के बाद की। आइए मिलते हैं, डॉक्टर राजेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे? आज नॉमिनेशन में जो भीड़ दिखी, ऐसा नहीं लगता है कि कह सकते हैं कि समय से पहले एक संकेत दे दिया है यहाँ की जनता ने कि? देखिए, आदमी का कर्म बोलता है, और माननीय विधायक मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने यहाँ के जनमानस के लिए, इस लोहरदगा की माटी के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आप स्वतः देख रहे हैं कि इतनी महिलाएं, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग, सारे लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने तो कुछ लोगों का सुना है कि मैया सम्मान योजना जो है, सर्वजन योजना जो है, पेंशन योजना, उसको भी सुन करके लोग आ रहे हैं कि नहीं, हम लोग समर्थन देंगे, हम लोगों का सम्मान मिला, महिलाओं का सम्मान मिला। तो ये खुशी होती है कि एक प्रत्याशी अपने कर्म पे, काम के बल पर लोगों का दिल जीतता है। और पुनः इस बार हम इतिहास रही है लोहरदगा की कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी ही अधिकतर विजय होती रही है, और इस बार फिर यहाँ के लोगों का ये निर्णय जो देखने में मिल रहा है, आप भी बोल रहे हैं और लोग भी बोल रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो आने वाला समय चुनाव का रिजल्ट होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, इसमें इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा, और पुनः इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और फिर 5 साल पूरे राज्य के जनमानस, जो यहाँ के माटी पुत्र हैं, आदिवासी, मूलवासी, तमाम लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया योजना लाया जाएगा, और नौजवानों को साथ में जोड़ करके इस राज्य को कैसे आगे विकास की ओर ले जाया जाए, ये सोच है हमारे नेताओं का और इंडिया गठबंधन के नेताओं का। धन्यवाद। तो आइए अब हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के, झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। किशोर जी, जिस तरह से आप ही देख रहे हैं जो भीड़ है, क्या कहेंगे? लोहरदगा प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो हैं, लोहरदगा विधानसभा प्रत्याशी, उनके जीत के प्रति इस भीड़ को देखकर क्या कह सकते हैं? देखिए, पिछली बार वो लोहरदगा में रिकॉर्ड मार्जिन से लगभग 32,000 वोट से वो चुनाव जीते थे, और 5 साल राज्य के वित्त मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने सेवा किया है। जिस तरह से उन्होंने राज्य की सेवा की है, उसी तरह लोहरदगा विधानसभा के देवता तुल्य मतदाताओं का भी ख्याल रखा है। यहाँ के लोगों को
इस भीषण महामारी में, कोरोना जैसे महामारी में एक तरफ जहां रोजगार देने का काम किया, वहीं दूसरी ओर उनका पेट भरने का भी काम किया। सामने में आजसू की प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं, और कह सकते हैं कि पिछले बार जब था तो भाजपा और आजसू ने अलग अलग लड़ाई लड़ी थी, अब दोनों साथ में हैं। क्या महिलाओं का अट्रैक्शन महिला प्रत्याशी के कारण ज़्यादा होगा उधर, या फिर भाजपा या आजसू दोनों मिल गए हैं तो शायद उधर वोट प्रतिशत बढ़ जाए? नहीं, देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट किया है, और लोहरदगा की मैं चर्चा करूं तो अभी 6 माह नहीं बीते हैं लोकसभा के चुनाव में यहाँ से सुखदेव भगत जी निर्वाचित हुए सांसद के रूप में। लगातार जो जनता के बीच रहेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष प्रत्याशी हो, अगर वो जनता के बीच रहेंगे, जनता का काम करेंगे, तो वो उनके बीच लोकप्रिय होंगे। इसमें जहाँ तक महिलाओं की बात है तो राज्य की 50% से भी ज़्यादा महिलाएं जो हैं, लगभग 50 लाख महिलाओं को मैया योजना से सरकार ने जोड़ा है। उनमें एक अजीब उत्साह है कि हमको फिर से महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार लानी है, और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम दोबारा, भरोसा बरकरार है, फिर से गठबंधन की सरकार है। इसी नारा के साथ हम मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि जब 23 को परिणाम आएंगे तो जो पिछली बार हमारा 49 का आंकड़ा था, वो 10 सीट और बढ़ के लगभग 60 सीटों पर हम विजयी होके और प्रचंड बहुमत के साथ ये गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। रांची से आए हुए हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक दुबे जी, आइए इनसे बात करते हैं। आलोक जी, क्या कहेंगे, जो भीड़ दिख रही है आपको, जो महिलाओं का भी हुजूम दिखा, क्या लगता है, कह सकते हैं मतदान के पहले की ये जो भीड़ है, क्या दिखता है आपको? देखिए, लोग उत्साहित हैं, और आज रामेश्वर उरांव जी इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। अमूमन 5 वर्षों के शासनकाल में सरकार के प्रति लोगों की एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे, समाज के हर वर्ग से अगर पूछेंगे तो सबके लिए इस सरकार ने कुछ न कुछ काम किया है। चाहे सर्वधन पेंशन के योजना के माध्यम से हर घर के बुजुर्गों को 1-1 हज़ार रुपया देने की बात हो, मैया सम्मान योजना के माध्यम से घर के हर महिला सदस्यों को पहले 1,000 और अब 2,500 रुपये हो, सभी के बिजली बिल माफ़ कर दिए हो गए, किसानों के 50,000 पहले माफ़ थे और अब फिर 2 लाख तक किसानों की ऋण माफ़ी हो गई है। तो काम इस सरकार ने बहुत किया है, और जनता के पास सरकार के खिलाफ पूछने के लिए सवाल भी नहीं है। और रामेश्वर उरांव जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं लोहरदगा के जो सबके प्रिय हैं, और प्रतिदिन ये हमेशा समय निकालकर लोगों के बीच में रहते हैं। इसलिए आज उत्साहित होकर के हजारों की संख्या में लोग आए हैं। आप वहीं देखिए कि आपने देखा कि बीजेपी और आजसू के लोग भी शामिल हुए थे, मुश्किल से 100-200 की संख्या में है, और जो उनका उत्साह था वो भी लोगों में उत्साह चेहरे से झलक नहीं रही थी। इसलिए अगल बगल जिलों से भी लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ के भी कई विधायक और पूर्व विधायकगण भी यहाँ आए हैं अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं जो जनता का उत्साह है, जो महिलाओं का उत्साह है, जो आदिवासी, अल्पसंख्यक और समाज के हर वर्ग के लोगों की उपस्थिति है, वो इस बात की ओर इशारा करती है कि प्रचंड बहुमत से रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से उसी प्रकार विजय होंगे जिस प्रकार लोकसभा में सुखदेव भगत जी ने परचम लहराया था। आज सभी नेता भी कांग्रेस पार्टी के एक मंच पर मौजूद हैं, चाहे वह पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जी हों, चाहे सांसद सुखदेव भगत जी हों, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी हों, या अन्य नेतागण हों, या गठबंधन के हमारे सहयोगी हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। रामेश्वर उरांव जी की विजय सुनिश्चित है, और प्रचंड बहुमत से वो विजय सुनिश्चित होगी।